क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ग्रुप को क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। इसमें दिया क्या है, प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है कि फंक्शन जो दिया है एफ एक्स इज इक्वल 5x-3 ये सतत है x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर, मतलब सब पे कंटिन्यूअस है। तो इसको प्रूव करना है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक फार्मूला आप याद कर लो, उसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो बस एक फार्मूले को माइंड में रखना, लिमिट, ठीक है। लिमिट x बिलोंग्स टू a, ठीक है, x बिलोंग्स टू a, एफ एक्स इक्वल, अगर एफ ए के इक्वल हो तो दिया गया जो फंक्शन होता है ना वो कंटिन्यूस होता है कंटिन्यूस मतलब सतत होता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस इस मेथड को ध्यान में रखिए, ठीक है। और ये जो रहेगा ना x बिलोंग्स टू ए, ये हमारी वैल्यू है, 0 रखेंगे, -3 रखेंगे और 5 रखेंगे, ठीक है। तो पहले हम फंक्शन को लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3, ठीक है। अब इसमें हम लिमिट लेते हैं x इज इक्वल 0 व्हेन x इज इक्वल 0, व्हेन x इज इक्वल 0। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। एफ एक्स लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट x बिलोंग्स टू 0, ठीक है, इज इक्वल, फिर से लिखिए, लिमिट x बिलोंग्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू ये जो है 5x-3, अब पुट कर दीजिए x का मान जो है, x का मान क्या दिया है 0, तो आप 0 रख दो, 5 इंटू 0 -3 इज इक्वल क्या हुआ -3, ठीक है। ये आ गया, ये LHS आपका आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल क्या दिया है 5x-3। अब एफ एक्स की वैल्यू हम क्या लिए हैं, देखो यहाँ पे, ये देखो x इज इक्वल 0 रखना है, तो आप यहाँ 0 रख दो, इसको सॉल्व कर दो, 5 इंटू 0 -3 इज इक्वल 0, -3 देन बिकम -3। अब देखो ये फंक्शन यहाँ पे लिमिट x बिलोंग्स टू 0, एफ एक्स दिया था ना, इसको जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, तो कितना आया -3, ठीक है। और यहाँ पे जब सॉल्व किया तो कितना आया -3, दोनों इक्वल हो गए ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सच दैट लिमिट x बिलोंग्स टू a, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, 0 लिख देना, 0, एफ एक्स इज इक्वल एफ 0 इज इक्वल कितना आया है -3। अतः दिया गया फलन, therefore the given function is continuous on x is equal 0, अतः दिया गया फलन x is equal 0 पर सतत। बस इसी प्रकार से हम सभी को कर लेंगे, x is equal -3 x is equal 5 को, ठीक है। तो देखिए दूसरा चेक कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे when यानी जब x is equal -3, ठीक है, फिर से वही लिमिट लेंगे, लिमिट x बिलोंग्स टू -3, इसको रखना है, ठीक है। देन यहाँ पे लिमिट x बिलोंग्स टू -3। अब फंक्शन क्या दिया था, फंक्शन आपको दिया था 5x-3, ये क्या था द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है। चलिए इसमें रख दीजिए -3 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 5 -3 कितना हुआ -15 और -3 इज इक्वल कितना हुआ -18, ठीक है। अब फिर से एफ एक्स इज इक्वल कितना है 5x-3, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या ले रहे हो आप, देखो -3, तो आप यहाँ पे -3 रख दो, कितना हो जाएगा 5 इंटू -3 और -3 इज इक्वल हुआ -15 और -3 इज इक्वल -18, ठीक है। अब फिर से वही सच दैट लिमिट x बिलोंग्स टू -3 एफ एक्स इज इक्वल टू f -3 इज इक्वल व्हाट
minus 18. Therefore, the given function is continuous on x is equal -3. अतः दिया गया फंक्शन x इज इक्वल -3 पर सतत है। ठीक है, इसी प्रकार को लास्ट क्वेश्चन कर लेते इसी का। अब मैं लास्ट नहीं करता हूं, आप कर लो। देन मैं लिख देता हूं जब x इज इक्वल व्हाट, x इज इक्वल 5, इसको रख के सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको कर लें और आप कमेंट्स करें। इसका आंसर तो मैं आपको बता दूंगा सही किया कि गलत। ठीक है।